बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस होंगे। बिहार असम की सरकार में जारी किए गए हैं निर्देश। एफआईआर वापस होगी, गिरफ्तार लोग रिहा किए जाएंगे। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में, असम में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ऐसे में सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं, जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे, एफआईआर वापस होगी, गिरफ्तार लोग रिहा किए जाएंगे। दरअसल 26 जुलाई शाम 6 बजे तक प्रदर्शन करने वालों पर केस नहीं होगा। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा किया जाएगा। आगे की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं होगी, यह बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है। असम की बात करें तो असम में प्रदर्शनकारियों से केस हटेंगे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होगी कोई भी कानूनी कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी 5 केस वापस लिए जाएंगे। गिरफ्तार सभी 13 प्रदर्शनकारियों की रिहाई होगी। तो असम और बिहार सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। आप जानते हैं, प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस सख्त थी और अब बिहार और असम की सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि यहां पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। बिहार की बात करें तो 26 जुलाई शाम 6 बजे तक प्रदर्शन करने वालों पर केस नहीं होगा। जो प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा किया जाएगा। आगे भी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा असम की भी बात करें तो असम में प्रदर्शनकारियों से केस हटेंगे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होगी कोई भी कानूनी कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी 5 केस वापस लिए जाएंगे और वापस इन केसों को लिया जाएगा। गिरफ्तार सभी 13 प्रदर्शनकारियों की भी रिहाई होगी। सर्वेश सिंह जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं। सर्वेश, क्योंकि बिहार में प्रोटेस्ट के नाम पर जो हुड़दंग किया गया था वो सभी ने देखा, लेकिन अब फिलहाल ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, ये एक तौर पर तमाम जो वहां पर स्टूडेंट शामिल हुए थे उनके लिए जरूर राहत की बात होगी कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक प्रदर्शन करने वालों पर केस नहीं होगा। देखिए, केस तो दर्ज किया गया है, केस सरकार वापस लेगी। 335 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग मामलों में जेल में बंद किए गए हैं प्रदर्शन करने की वजह से। ये सभी 335 लोगों को सरकार छोड़ने जा रही है और आज माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त ये अलग अलग जेलों में जहां भी ये लोग बंद हैं पूरे बिहार के अलग अलग शहरों में, वहां सबकी रिहाई हो जाएगी। इसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम एक तरह से कहा जाए तो वो भी शामिल है। और करीब 59 केस दर्ज किए गए थे। सारे केस वापस लिए जाएंगे, सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन 26 जुलाई के बाद से शाम 6 बजे के बाद जिन लोगों ने भी प्रदर्शन किया है या किसी तरह से भड़काऊ भाषण दिया है या बयान दिए हैं या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह भी दीगर है। और लेकिन सर्वेश, ऐसा क्यों कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक अगर प्रोटेस्ट किया है तो फिर जो केस हैं वापस ले जाएंगे, एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर 26 जुलाई शाम 6 बजे के बाद की जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, 26 जुलाई के बाद कोई प्रोटेस्ट हुआ नहीं है। लोगों ने भड़काऊ बयान जरूर दिए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जरूर किया है और उसको लेकर सरकार ने बिहार में, आपको याद होगा कि अभी जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था तो उसमें एक बिल भी लाया गया था जिसमें साफ किया गया था कि सोशल मीडिया पर कोई भी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करता है, किसी भी तरह के भड़काऊ बयान जारी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 26 जुलाई के बाद हालांकि कोई प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बयान जरूर कई सामने आए हैं जिसमें कई लोगों को चिन्हित किया गया और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी भी कई दिनों से कर रही है। जहां तक बात 26 जुलाई के पहले शाम 6 बजे के पहले तक जो प्रदर्शन का है, उस प्रदर्शन को एक तरह से कहा जाए तो केंद्र के स्तर से और राज्य सरकार के स्तर से माना गया है कि छात्रों की मांग थी और जायज मांग थी। छात्र परीक्षा को फुल प्रूफ चाहते थे, परीक्षा की व्यवस्था फुल प्रूफ हो, और इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया और उसको लेकर सरकार बैकफुट पर भी आई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ तो सरकार ने उसको एक तरह से छात्रों के प्रदर्शन को राहत देते हुए, प्रदर्शनकारियों को राहत देते हुए फैसला लिया है कि अब जो छात्र हैं अगर किसी के बहकावे में आकर या जैसे भी वो प्रदर्शन करने के लिए आए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो ताकि उनका भविष्य खतरे में न जाए। छात्रों के भविष्य को, छात्रों के हितों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। तो निश्चित तौर पे इस फैसले का असर भी होगा और जो भी लोग करीब 335 लोग हैं जो बिहार के अलग अलग जेलों में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए और अभी बंद है, उनको आज रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 59 जो ऐसे मामले हैं जो अलग अलग शहरों में दर्ज किए गए हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, उनको भी सरकार वापस लेने जा रही है। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।